जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरे नोटिस में आई और जिसकी पाकिस्तान पे भी सारी बातें इम्प्लीकेशंस हैं, वो कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये समझती है कि इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो हम पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज़्यादा जो इंडियन एयर फ़ोर्स के लोग हैं, वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया ज़ाहिर-सी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है। क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है, उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी ज़ाहिर बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर। तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं उसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे ज़ाहिर बात है ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज़ अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन 1 अरब डॉलर का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है। और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। अब ज़ाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अगर देखा जाए तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, वो जब इंडिया आए तो उन्होंने भी अपने कंसर्न से रेज किए थे S-400 के हवाले से। और क्योंकि इंडिया एक तरफ से तो अमेरिका का बड़ा करीब इत्तेहादी है, और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इम्पोज़ की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज़ करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते? और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है? मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कैपिटल है, वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन आर्मी है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका वो कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है
चाइना को। अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह बहुत सारे ममालिक को कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की और वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हो, जिस तरह के पाकिस्तान था। सो इंडिया डजंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो इंडिया अपनी ऑप्शंस ओपन भी रखना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक उनकी ज़रूरत भी है, और वो चाहते भी हैं। अगर इंडिया को देखा जाए इस हवाले से, जो इंडिया है उसने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, उसको बड़ा ऑटोनोमस रखने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो रशिया से जो वेपन्स प्रोक्योर करता रहा है इंडिया, वो तकरीबन पहले 72% अगर वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, तो वो 56% जो वेपन्स है वो प्रोक्योर कर रहा है। ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये उसकी रिपोर्ट है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 के नाम से, और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो सिपरी की तरफ से आती है। और इंडिया दुनिया के जो 5 बड़े आर्म्स इंपोर्टर में भी था। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया अपने आप को सिर्फ रशिया से निकाल के अब वो फ्रांस के पास भी चला गया, अमेरिका के पास भी चला गया है, और यूरोपियन मार्केट्स के पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है। तो इंडिया ने ये सोचा कि हम क्यों, अगर अमेरिका के ज़ेरे साया रहेंगे तो हमें तो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, और जो बाकी ममालिक हैं वहाँ से हम जो ताल्लुकात है ख़राब कर बैठेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप इस वक्त हम अमेरिका की और जो यूरोपियन ममालिक की देख रहे हैं, ममालिक की देख रहे हैं, उनमें एक चीज़ सामने आ रही है कि विद इन ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के अंदर भी डिस्कनेक्ट है, और वो जो डिस्कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा हल्का हल्का, जिसे कहना सवियर भी होता जा रहा है। वो इस तरह कि रशियंस, सॉरी, जो यूरोपियंस हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंच एंड जर्मन, वो टाइम एंड अगेन ये फील करवा रहे हैं अमेरिका को कि भाई आप जो है वो जा रहे हो इंडो पैसिफिक में, और हमें आपने पूछा ही नहीं है, और आप वहां पे अपनी मर्जी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसका क्या बनेगा, हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह लेके जा रहे हैं, और आप सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर एक नया सिस्टम क्राफ्ट कर रहे हैं। अब इंडिया इस चीज को समझते हुए इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, अमेरिका रशिया से, अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज है, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है, कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक को हौसला ना बेचे। अब हमारे सारी बात है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं ताकि हम ज्यादा लोकल असला बना सके और हमें पैसे भी बाहर ना बेचने पड़े, और हम जितनी भी कैपेसिटी हमारी है, हम इंटरनली अपने आप को वेपन्स जो है वो प्रोक्योर वेपन्स अपने बना सकें। और इंडिया भी, और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया भी बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो कि मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। सो
तो ये एक चीज़ है जिसके लिए जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है कि क्या हमने क्या करना है। मैंने इस हवाले से थोड़ा जब रिसर्च करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो जो पाकिस्तान है वो इस S-400 को लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, जिस तरह के एक पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसके एडवाइज़र हैं और उससे पहले वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न को भी हेड करते रहे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई साहब। ये बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और जो इस तरह की डिबेट्स हैं उनको वो देखते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान को ये मसला जो S-400 के हवाले से बात वो करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान को इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। और वो कहते हैं कि हमने कभी भी ये अलाउ नहीं किया कि ये जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो और हमारे डिसएडवांटेज पे हो। दिस इज़ व्हाट ही वाज़ स्पीकिंग टू अ थिंक टैंक इन इस्लामाबाद और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हमने इसको जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इसको कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दिया और हम जो एडिक्वेट रिस्पॉन्स जो ज़रूरी रिस्पॉन्स होते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं, हम उनके ऊपर काम करते रहते हैं ताकि स्ट्रेटेजिक बैलेंस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और S-400 के हवाले से पाकिस्तान ये कहता रहा है और ये कह भी रहा है कि हम जो है वो हमें पता है इस चीज़ का कि जो भारत है बहुत देर से अपनी जो रशिया के साथ S-400 की डील कर रहा है और जो एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से पाकिस्तान उस जाल में नहीं जाएगा या पाकिस्तान जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं उनमें जाने की कोशिश करेगा ताकि हम जो उसमें ना आए और जो इंडिया के मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो MIRV जो कैपेबिलिटी है और बाकी जो 4 कैटेगरीज है 4 जो कैटेगरीज हैं उनकी क्रूज मिसाइल्स की उसके हवाले से भी यही है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान जो कॉन्शियस डिसीजंस लेगा और हम पाकिस्तान जो है वो कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोक्योर करने में या बनाने में कोई अभी इस तरह ख्याल नहीं रखता। दिस इज व्हाट दी एक आप समझ लें इसको एक ऑफिशियल स्टांस है क्योंकि ये जन साहब जो हैं अब तो इज नो मोर द पार्ट ऑफ दैट बट ही स्टिल द एडवाइजर ऑफ द नेशनल कमांड अथॉरिटी। सो ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ कि हमने इस में नहीं जाना और जो दूसरा एक इंडिया का उन्होंने एक जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो भी बनाई हुई है और वो जो एक इंडिया इस बड़ी चीज़ में जा रहा है तो पाकिस्तान जो है उसका भी कोई नहीं समझता कि शायद हमें इतना ज़्यादा डिफेंस पे इस तरह खर्चा करना चाहिए कि हमारी जो हमारे जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता रहे और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस तरह के हम कोई ज़्यादा लंबे चौड़े आर्म्स प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते और ये जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरहंड जिसे कहते हैं वो अभी उसका जो जवाब है वो पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस में देता है जो इस सारी सिचुएशन को समझते हैं उनको पता चल जाएगा कि व्हाट डज दैट फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस मींस और जो ये स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल और जो ऑपरेशन वेपन्स हैं वो दे आर एट प्लेस और हमें पता है कि वो हमें किस तरह उस चीज़ को डील करना है लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट वो जो वेसल टू वेसल कंपटीशन होता है हम उसमें नहीं जाएंगे और ये एक जाहिर बात है कॉन्शियस डिसीजंस भी है फैसला भी है हमारी लिमिटेशंस भी हैं और हमारे पास उस तरह रिसोर्सेज भी नहीं है तो हमें इसी तरह जो है वो करना है। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी है कि हम अगर ये करेंगे तो हमें वेसल टू वेसल कंपटीशन की तरफ जाते हैं तो दैट डज नॉट मेक अ बैलेंस इन जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमारे जो अर्निंग्स हैं और लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं दे आर इनफ फॉर आवर डिफेंस सो that is something which Pakistan relies on और ये भी कहा जाता है क्योंकि since nuclear weapons have been developed so war is out of question so and so अगर कोई tactical level पे कोई चीज़ हुई तो उसको हम देख लेंगे और
उसी तरह जो है वो हम देखेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि S-400 इंडिया आ रहा है डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट कोविड के चैलेंजेस की वजह से, बिकॉज इंडिया ने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ली है कि भले चाइना के साथ जो हालात खराब हुए, पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए, सो इंडिया इज इट सेल्फ रियलाइजिंग कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज भी करते जाना है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करना है, और इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन एट दिस मोमेंट। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान इज के पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस को ओपन करना पड़ेगा। If we just look towards China only, it is not going to be very beneficial for Pakistan. So हमें अपनी जो priorities हैं, हमें जो अपनी options हैं, जो issues हैं, उनको खोलना पड़ेगा। अगर हमने ना खोला तो हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं होंगी, और पर्टिकुलरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा इफ़ वी रियली हैव टू कम्पीट, और इफ़ वी रियली हैव टू बी इन द मार्केट, अगर हमें मार्केट के साथ जिंदा रहना है। क्योंकि इस वक्त दुनिया तो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कन्वर्ट हो रही है, और इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। पाकिस्तान के जो गवर्नेंस ऑपरेटर्स है, जो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी कोई रोल नहीं है, और ना ही उसको कहीं देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं किसी दिन करूंगा, बिकॉज वी रियली लैक इन दैट, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नीडेड इन AI. But this S-400 air defense system is really a milestone for India in the defense, and but Pakistan believes कि हमारे पास sufficient मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जिससे हम वी विल मेक श्योर कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो तब्दील ना हो। सो लेट्स होप अमन ही रहे, लेकिन जारी बात है वो संजू जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है वो कहता था कि इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। थैंक यू।